हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने 5 ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक प्रतियोगिता में मतलब जो है इतिहास रच दिया है। तो उन सभी 5 व्यक्तियों के बारे में हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं और उनके बारे में जानकारियाँ देने जा रहे हैं दोस्तों। मतलब ये समझ लें कि मतलब पैरालंपिक प्रतियोगिता मतलब क्या है, जिसमें मतलब ऐसे व्यक्ति को प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है जो मतलब सही रूप से जो है मतलब उनका शारीरिक जो है बनावट सही ढंग से ठीक ना हो। जैसे कि किसी का पैर मतलब सही ना हो, मतलब उसमें विकलांग लोग को ही मतलब प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे 5 व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस पैरालंपिक प्रतियोगिता 2020 में होने जो हुआ है टोक्यो पैरालंपिक प्रतियोगिता, उसमें 5 व्यक्तियों ने जो है भाग लेकर इतिहास रच दिया है, हमारे भारत का गौरव बढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशन के साथ हम उन 5 व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है ये ओनी लेखरा, जिन्होंने मतलब पैरालंपिक प्रतियोगिता 2020 में भाग लेकर एयर राइफल निशानेबाजी में 10 मीटर की स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है दोस्तों। इन्होंने मतलब भारत की पैरालंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है जिन्होंने मतलब अपनी जो है विकलांगता के आने पर भी इन्होंने मतलब विकलांगता से न जूझी न हार मानी। मतलब उनके पास जो विकलांगता हुई उनके चलते इन्होंने कभी भी निराश नहीं हुए और हार नहीं मानी। तो दोस्तों, इनके बारे में कुछ संघर्ष भरी ज़िंदगी के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। इनकी संघर्ष भरी ज़िंदगी यही है दोस्तों कि आज से इनका जीवन 9 साल पहले मतलब इन्हें एक हादसे में, जो इनके साथ कोई हादसा हुआ था, उन हादसे में इनके दोनों पैर गंवाने पड़े, जिनके बावजूद भी इन्होंने मतलब इन सारी समस्याओं से हार नहीं माने और अपने जो है कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर, अपनी जिद और हौसले को बढ़ाकर इन्होंने व्हील चेयर की सहायता से जो है पैरालंपिक प्रतियोगिता में भाग लेकर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीती। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर है सुमित अंतिल, जिनकी बात करने वाले हैं। सुमित अंतिल जो है इन्हीं प्रतियोगिताओं में टोक्यो पैरालंपिक भाला फेंक प्रतियोगिता में 68.55 मीटर यानी 68.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, और इन्होंने अपने नाम स्वर्ण पदक हासिल किए हैं दोस्तों। और इनके संघर्ष भरे ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। तो ये सोनीपत निवासी हैं जिनका मतलब आज से 6 साल पहले एक हादसे में इनका एक पैर गंवाना पड़ा दोस्तों। फिर भी एक पैर कटने पर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने जिद और हौसला को इतना बुलंद बनाए कि आज इतिहास रच दिए दोस्तों। और बात करने वाले हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक प्रतियोगिता जो होता है टोक्यो पैरालंपिक रजत भाला फेंक प्रतियोगिता में 64.35 मीटर यानी 64.35 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया दोस्तों। और इनके संघर्ष भरी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से जो है इनका बायां हाथ काटना पड़ा था दोस्तों। फिर भी इनको जो है इनके हाथ कटने से कोई भी मतलब इन्होंने हार नहीं मानी, किसी भी तरह की समस्याओं से ये हार नहीं माने और अपने जिद और हिम्मत को बढ़ाकर आज इतिहास रच चुके हैं दोस्तों। और इन्होंने इससे पहले 2 स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं दोस्तों। और बात करने वाले हैं चौथे व्यक्ति योगेश कथुनिया, जिन्होंने पैरालंपिक प्रतियोगिता जो है चक्का फेंक पैरालंपिक प्रतियोगिता में चक्का फेंक प्रतियोगिता में भाग लेकर
44.38 मीटर यानी 44.38 मीटर चक्का फेंककर भारत के लिए तीसरा रजत पदक जीता है और इतिहास रच दिया है। और इनके भी संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये योगेश कथुनिया जब महज 9 साल की उम्र के थे तो ही इनको जो है पोलियो की बीमारी ने जकड़ लिया और पोलियो की बीमारी के कारण इनका जो है हाथ पैर की नसें कमज़ोर पड़ गई। फिर भी इन्होंने इन पोलियो की बीमारी से हार नहीं माने और अपने हिम्मत, अपने जज्बा और जिद को इतना बढ़ाया कि आज इन्होंने इतिहास रच दिया। और 5वें व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, सुंदर गुर्जर, जिन्होंने पैरालंपिक रजत भाला फेंक प्रतियोगिता में 64.01 मीटर यानी 64.1 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक अपने नाम किया है दोस्तों। और इनके भी संघर्ष भरे जिंदगी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सन 2015 में इनके साथ एक सड़क हादसा हुआ, जिन हादसे में इन्होंने अपना हाथ गंवा दिए और हाथ गंवाने के बावजूद भी इन्होंने अपनी जो है जीवन से हार नहीं माने और अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत, अपनी जिद, अपने हौसला बढ़ाकर, अपनी हिम्मत बढ़ाकर ये आज जो है इतिहास रच दिए।